हेलो वांगचंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर फैन मेंशन आ गया था। वो अपने कमरे में आते ही सो गया था। जब उसकी नींद खुली उस टाइम पर रात के 1 बज रहे थे। उसे डिनर के लिए भी किसी ने नहीं बुलाया था। भूख से उसके पेट में आवाज़ें आ रही थी। उस रात फुल मून था। चाँद की रोशनी खिड़की से उसके कमरे में आ रही थी। तभी वो कॉरिडोर में चला गया। उसे मून को देखकर वांगजी की याद आ रही थी। वो सोच रहा था वांगजी का फेस बिल्कुल इस मून की तरह है, एकदम ब्राइट, और उसके लिप्स वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। अब वो अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है, मैंने उसे अपना पहला किस दिया था, जो मैंने अपनी 100 लाइफ से बचा कर रखा था अपने सोलमेट के लिए। और उस इडियट ने मेरा फर्स्ट किस ले लिया और उसने मुझसे थैंक यू भी नहीं बोला। वो अपने हाथों से अपने बालों को शेक करते हुए कहते हैं, मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है, मुझे उसे देखना है। उसने इतना ही कहा था। वो अगले पल हॉस्पिटल में था। वो खुद से कहते हैं, मैं बस उसे 1 मिनट के लिए देखूंगा और चला जाऊंगा। अब विंग वांगजी के कैबिन में चला गया था। वांगजी वहाँ नहीं था। विंग ने उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा पर वो वहाँ नहीं था। विंग उदास हो गया था। वो सोच रहा था वांगजी अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं होगा। वांगजी को किसी और के साथ इमेजिन भी करके विंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो थोड़ा फ्रेश ब्रेथ लेने के लिए छत पर चला गया। जैसे वो छत पर पहुंचा उसने वहाँ वांगजी को देखा। उसे वहाँ छत पर देखकर फाइनली उसे रिलीफ मिला था। वांगजी उसका फेवरेट सॉन्ग सुन रहा था। मून लाइट की वजह से उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही थी, पर वांगजी उदास था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो फ्लोर पर लेटा हुआ था। छत में रात में काफ़ी ठंड थी। वांगजी ने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे। विंग उसे ऐसे देखकर सोच रहा था, हमेशा दूसरों को हेल्थ की एडवाइस देने वाला अभी खुद इतने ठंड में फ्लोर में सोया है। उस रात वांगजी काफ़ी देर तक छत में था। विंग भी उसे छुपकर देख रहा था। लगभग 2 घंटे बाद वांगजी वहाँ से चला गया। जब विंग हॉस्पिटल से आ रहा था उसने सोच लिया था वो आज के बाद वांगजी से कभी नहीं मिलेगा। वो सुबह 5 बजे ही फैन मैंसन से निकल गया था। उसने सबसे पहले पास के स्टॉल में जाकर 5 बॉल नूडल्स खाए। अब वो सोच रहा था कि उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसे आइडिया आता है, क्यों ना वो सारे हॉस्पिटल में पेशेंट के ब्लड ग्रुप को चेक करे। तो वो जल्दी से एक लैपटॉप खरीद लेता है और वो सारे हॉस्पिटल के सिस्टम को हैक कर लेता है और सबको चेक करने लगता है। अब लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत गया था। विंग सुबह निकल जाता और आधी रात में वापस आता था। मिस्टर फेंग और उनकी वाइफ वो भी बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए हुए थे। विंग सुबह निकल जाता था और आधी रात को वापस आता था। वो घंटों मेट्रो स्टेशन में जाकर खड़ा रहता था और अपने पैरामीटर को चेक करता रहता था, ये देखने के लिए कहीं वो चमक तो नहीं रहा। उसने दुनिया के सारे बड़े हॉस्पिटलों को हैक कर लिया था और सभी के ब्लड ग्रुप को चेक करता था। उसे पता था इतनी बड़ी दुनिया में ऐसे उस इंसान को ढूंढना जिसके ब्लड में CO2 है, वो घास के मैदान में एक सुई ढूंढने का जैसा है। पर उसे कहीं तो शुरुआत करनी थी। उस रात को जब वो अपने कमरे में अपने लैपटॉप में काम कर रहा था तभी उसके पास एक ईमेल आया। विंग ने जब उस ईमेल को चेक किया उसमें लिखा था, चीफ को बचाने के लिए जिस इंसान का तुम्हें ब्लड चाहिए मुझे उसके बारे में पता है। ईमेल में एक कैफ़े का एड्रेस था। उसके नीचे लिखा था, कल इवनिंग में यहाँ आकर मिलो। उस ईमेल को पढ़कर विंग शॉक्ड हो गया था। वो सोच रहा था कौन है ऐसा जिसे उसके मिशन के बारे में पता है। इसका मतलब उसे ये भी पता होगा कि विंग एक एलियन है। जब विंग ने उसके IP एड्रेस का पता लगाने की कोशिश करी तो वो लगभग दुनिया के 122 कोनों का IP एड्रेस दिखा रहा था। विंग काफ़ी घंटों तक उस ईमेल अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पाया। अब उसने सोच लिया था कि उसे अब उस अननोन पर्सन से मिलना ही पड़ेगा। विंग ने एक गहरी सांस ली
और अपना टॉवल पकड़कर शावर के लिए चला गया। वो दिन भर काफ़ी थक जाया करता था। लगभग आधे घंटे बाद जब वो शावर लेके आया तो उसके फ़ोन में 4 मिस कॉल थी। ये भी अननोन नंबर से थी। विंग को लगा शायद ये उसी पर्सन की है जिसने उसे ईमेल किया था। जैसे ही उसने कॉल बैक करने के लिए अपने फ़ोन को उठाया तब तक उस नंबर से फिर से कॉल आ गया था। विंग ने कॉल को पिक किया। दूसरी तरफ से किसी बच्चे की तोतली आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था, विंग गगा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? विंग उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गया था कि ये आयुआन है। विंग ने कहा, आयुआन? पर आयुआन विंग से गुस्सा था। वो कहता है, आपने कहा था कि आप मुझसे हर वीक को मिलने आएंगे, पर 1 महीना हो गया लेकिन आप मुझसे मिलने नहीं आए। क्या आप आयुआन को भूल गए हैं? विंग आयुआन से कहता है, सॉरी माई एंग्री लिटिल बर्ड, पर मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। पर आयुआन कहता है, अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं कल जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप कल मुझसे मिलने आएंगे, और अगर नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। विंग उसे समझाते हुए कहता है, मुझे कल किसी से मिलने जाना है, मेरा वहाँ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है आयुआन एक गुड बॉय है और वो अपने गगा को समझता है। पर आयुआन गुस्से में कहता है, नहीं, मैं गगा को नहीं समझता। अगर मैं गगा के लिए इम्पोर्टेंट हूँ तो मुझसे मिलने आएंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। विंग फ्रस्ट्रेशन में अपना सर जोर जोर से रफ करने लगता है और जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ आयुआन फ़ोन कट करके कहता है, आप देखना, वो मुझसे मिलने कल पक्का आएंगे, और वांगजी को उसका फ़ोन दे देता है। दरअसल वांगजी ने ही आयुआन को विंग को बुलाने के लिए कहा था। पिछले 1 महीने से वांगजी विंग को पागलों की तरह मिस कर रहा था और वो खुश था कि फाइनली वो विंग को देख पाएगा। अब दूसरे दिन आफ्टरनून तक विंग नहीं आया था। आयुआन और वांगजी हॉस्पिटल के बाहर थे। आयुआन के डैड ने सारा सामान कार में रख दिया था और वो वांगजी को थैंक यू कहकर आयुआन को कार में बैठने को कहते हैं। आयुआन वांगजी को हक करते हुए कहते हैं, अब गगा मुझसे प्यार नहीं करते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, गगा किसी और से मिलने गए, इसका मतलब मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तभी पीछे से विंग कहता है, मेरे आयुआन से ज़्यादा मेरे लिए कोई और इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? आयुआन ने पलट के देखा तो वहाँ पर विंग था और वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाकर उसे टाइटली हक कर देता है। विंग उसे हक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी आयुआन, मैं लेट हो गया, पर यकीन करो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे लिए टॉय और चॉकलेट लाने में इतना बिजी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो रहा है। आयुआन उसके चीक्स को किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं। विंग और आयुआन हंसते हुए बात कर रहे थे और वांगजी उसे ही देख रहा था। और वांगजी भी उनके पास चला गया और वो विंग से कहता है, तुम कैसे हो? विंग उसकी तरफ नहीं देखता और ऐसे ही कहता है, मैं ठीक हूँ। अब विंग ने आयुआन को चॉकलेट और टॉय दे दिए थे जो उसके डैड ने कार में रख दिए थे। विंग और आयुआन थोड़ी देर तक ऐसे ही बात करते हैं। फिर आयुआन के डैड कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। वांगजी ने आयुआन के लिए गिफ्ट लिया था, लेकिन वो उससे कहते हैं, इसे घर में जाकर ही खोलना, और आयुआन के चीक्स में किस करता है। वो उन दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही आयुआन गया, वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो मेरे साथ। पर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे किसी से मिलने जाना है। उसने अपनी वॉच की तरफ देखा और कहा, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। ये सुनकर वांगजी ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया और एक कोल्ड वॉइस में कहा, तुम किससे मिलने जा रहे हो? लेकिन विंग उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। उसने अपना हाथ वांगजी से अलग करते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो टैक्सी में चला गया। विंग के जाने के बाद वांगजी कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा था। उसने सोचा था जब विंग आएगा तो उसे हॉस्पिटल में ले जाएगा, उसे एग्जामिन करेगा, जिससे उसे विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। वो विंग को स्माइल करते हुए देख सकेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब विंग कैफ़े में था।
उसे आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था वेट करते हुए, पर वो पर्सन वहाँ नहीं आया था। तभी उसे वहाँ कोई डार्क एनर्जी फील हो रही थी और उसके पास वाली चेयर में एक लेडी आकर बैठ गई। उसने मास्क पहना हुआ था। विंग उससे कहता है, सॉरी पर मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ, तो क्या आप कहीं और जाकर बैठ सकती हैं? उस औरत ने कहा, अच्छा, आर यू श्योर? अगर मैं कहीं और जाकर बैठ गई तो तुम अपने चीफ की जान कैसे बचा पाओगे? G5? उस लेडी के मुंह से अपना रियल नाम सुनकर विंग का चेहरा पीला पड़ गया था। अब उस लेडी ने अपना मास्क निकाल दिया था। वो बहुत खूबसूरत थी, पर कुछ ही देर में उसकी स्किन ग्रे हो गई थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ वो भी गायब हो गई थी। विंग कहता है, इसका मतलब तुम भी? लेकिन वो औरत विंग की बात को कट करते हुए कहती है, हाँ, मैं भी तुम्हारे ही प्लेनेट से हूँ। विंग उससे कुछ और पूछता, वो इससे पहले ही वेटर को बुलाती है और फूड ऑर्डर करती है। उसने 2 कैपुचिनो और बहुत सारी पेस्ट्रीज ऑर्डर करी थी। वो विंग को स्माइल करते हुए कहती है, मुझे अर्थ का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली स्वीट्स। पर विंग कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा काम की बात करो। लेकिन वो लेडी विंग को आंख मारते हुए कहती है, अच्छा, तो तुम्हें किसकी लाइक और डिसलाइक में इंटरेस्ट है? उस डॉक्टर की? अब वो लेडी कहती है, एक बात बताओ, तुम पिछले 8 महीने से यहाँ कर क्या रहे हो? वहाँ हमारे चीफ की जान डेंजर में है और तुम यहाँ अपना पपी लव खेल रहे हो। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम सारे हॉस्पिटल के सिस्टम को हैक करके लोगों के ब्लड ग्रुप चेक करोगे तो तुम उस इंसान को ढूंढ लोगे? सच कहूँ, ऐसी स्पीड में तो 50 साल लग जाएंगे, उसके बाद भी तुम उस इंसान को नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने इतना बकवास आइडिया कभी नहीं देखा। और वो अपनी कोट की पॉकेट से एक एनवेलप निकालती है और विंग की ओर बढ़ाती है। वो विंग से कहती है, इसमें उस इंसान की आईडी और डिटेल्स हैं जिसका ब्लड हमें चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस इंसान को मारकर और उसका ब्लड लेकर वापस लौट जाओ। विंग ने कहा, इसका ब्लड लेने के लिए मैं इसे मार नहीं सकता, मैं बस इसका थोड़ा सा ब्लड लूँगा। वो लेडी चौंकते हुए कहती है, व्हाट? इसका मतलब तुम्हें चीफ ने बताया नहीं? विंग ने पूछा, क्या नहीं बताया? वो लेडी बताती है, तुम्हें उस इंसान का ब्लड निकालने से पहले उसे एक इंजेक्शन देना होगा। वो विंग से उसका पैरामीटर मांगती है। विंग पहले हेजिटेट कर रहा था, पर बाद में उसने उसे अपना पैरामीटर दे दिया। वो लेडी उस पैरामीटर को अच्छे से एग्जामिन करती है और फिर उसे ओपन करती है। उसके अंदर एक ब्लू कलर का पाउडर था। वो लेडी बताती है, ये एक प्रकार का पॉइजन है जो तुम्हें उस इंसान को देना है। इससे उसके ब्लड में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका हार्ट और माइंड कुछ देर में ही काम करना बंद कर देगा और तुम्हें उसी टाइम पर उसका ब्लड निकालना है। विंग कहता है, इसका मतलब मुझे उस इंसान को मारना होगा? वो लेडी हंसते हुए कहती है, तुम डर क्यों रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम पहली बार किसी को मार रहे हो। क्या तुम भूल गए हो, इससे पहले तुम 5 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके आई हो और वहाँ ऐसे कितने ज़्यादा इनोसेंट लोग होंगे जिन्हें तुमने मार दिया। तभी उनका ऑर्डर भी आ गया था। वो लेडी बिना देर करे उसे खाने लगी थी। उस लेडी ने विंग से पूछा, बाय द वे तुम्हारा रैंक कितना है? उसके मुंह पर पेस्ट्री भरी हुई थी। विंग ने प्राउडली कहा, 5th। अब विंग ने उससे पूछा, तुम्हारा कितना है? उस लेडी ने कहा, 7th। विंग ने कॉफ़ी की सिप ली थी। ये सुनकर उसे ठसका लग गया। वो कहता है, इसका मतलब तुम मेरी? इतना कहकर वो रुक गया। लेकिन उस औरत ने विंग का सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कहा, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। विंग कहता है, इसका मतलब तुम A4 के यहाँ काम करती हो? उस लेडी ने कहा, वो मेरे मास्टर हैं। जैसे ही मास्टर को तुम्हारे नए मिशन के बारे में पता चला, उन्होंने एक सैटेलाइट बनाकर अर्थ के पास भेज दिया, जिसमें उन्होंने उस इंसान के ब्लड का कोड डाला जो हमें चाहिए था। और उन्हें कुछ ही सेकंड में पता चल गया कि अर्थ में ऐसे 8 इंसान हैं, जिनमें से 5 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें ब्लड रिलेटेड बीमारी है। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी है जिसका ब्लड हमारे किसी काम का नहीं, और एक इंसान जिसके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और उसका ब्लड भी हमारे काम का नहीं। 8वां इंसान जो हमारे लिए परफेक्ट है,
वो लगभग 30 साल का है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है। जब वो लेडी विंग के हाथ में रिंग देखती है, उसे पता चल जाता है कि ये रिंग विंग को इवोन ने दी थी।